सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और इस वीडियो में हम यार क्लास 11 इकोनॉमिक्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि कल के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो इनको यार एक एक करके रट्टा लगा लेना क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन है डेफिनेटली मैच करेंगे। तो चलो यार टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया, भारत में प्रत्येक खाली स्थान वर्ष में जनगणना की जाती है। तो आपको पता होगा कि भारत में या फिर किसी भी देश में जनगणना कितने वर्ष में की जाती है, 10 वर्ष में। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है, माध्यिका आंकड़ों को कितने बराबर भागों में बांटा जाता है। तो माध्यिका को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। आगे है, वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गणनाकार। क्या बोलते हैं उसको? गणनाकार। अगला क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल इतना और इतना के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु निकालेंगे, क्या होगा? दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो 70 और 80 कितना हो गया? 140, 150 हो गया और बटे में 2 कर दिए। भागा दे दो, कितना आ जाएगा? 2 से 3 14, 2 पचे 10, कितना आया? 75। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है, किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समंकों को क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है प्राइमरी, प्राथमिक बोला जाता है, प्राथमिक समंक। आगे है, निम्न आंकड़ों से विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए। विस्तार गुणांक कैसे निकालते हैं? अधिकतम संख्या में कम संख्या को माइनस कर दो, फिर दोनों को जोड़ करके भागा दे दो। तो यहाँ पे देखो अधिकतम संख्या कितना है? 72 है, तो लिखेंगे हम 72। माइनस में निम्नतम संख्या कितना है? इसमें ध्यान से देखो, माइनस में निम्नतम संख्या है 24, फिर बटे में जोड़ देंगे 72 प्लस में 24, इसको माइनस कर देंगे, 12 में 4 जाएगा तो 8 बचा और 6 में 2 गया तो 4, 48 बटे में हो गया ये 6 और ये हो गया 9। अब जब हम इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? बोलो, 1/2 आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा और 1/2 को काटेंगे 0.5 आ जाएगा। 0.5 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, समांतर माध्य का सूत्र क्या होगा? तो समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा x अपॉन में n, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? तो पता होगा कि जो बहुलक होता है, जो मोड होता है, वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, सांख्यिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो सांख्यिकी के पिता बोला जाता है गॉटफ्राइड एकेनवॉल। और अगर यहाँ पे देखा अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता? तो एडम स्मिथ को। अगला क्वेश्चन है, 2 चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाली रेखा चित्र को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं विक्षेप चित्र। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? तो कुल मिलाकर के ग्राफ पेपर में अगर हम देखें तो उसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक सूचकांक निर्माण करने का सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ये सिग्मा P1 Q0 और सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, श्रेणी का n/4वां पद क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। अगला क्वेश्चन दिया है, समग्र के एक छोटे से भाग को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं निर्देश या फिर प्रतिदर्श बोला जाता है। निम्न में से कौन सा चर खंडित है? तो यहाँ पे देखो छात्रों की संख्या है वो खंडित है, क्योंकि छात्रों की संख्या अलग अलग है, इसलिए इसको खंडित माना गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधित परिभाषा प्रस्तुत किया था? तो एल्फ्रेड मार्शल ने कल्याण संबंधित परिभाषा को दिया था। तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया क्या होती है? तो इनको बोलते हैं हम वर्गीकरण। आगे क्वेश्चन दिया है, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण क्या होते हैं? सरलता, प्रश्नों का उचित क्रम, प्रश्नों की सीमित संख्या, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अपकिरण पदों के विचरण का माप है? तो ये जो है ये किसने बोला था? तो बाउले ने। आगे क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करें। देखो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? समांतर माध्य में पता होगा कि इनको क्या करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिग्मा FI/XI निकालेंगे तो इनका ये बताओ कितना हो जाएगा? ये 10 है, इसका आधा 5 होगा, 5 दूनी 10, यहाँ पे आ गया 10 और इधर हो गया 20 और 10 कितना हुआ? 30, 30 का आधा 15, 15 तिया 45 हो गया और फिर इसको जोड़ दो, ये हो गया 50, 50 में से 5 50 और 25 ये हो गया आधा 25, 25 पचे 125, सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? बोलो, 5 5 10 का 0 6 और 1 7 8 180 आ गया। बट्टा में कितना हो जाएगा? 5 3 8 8 2 10, 1 0 1 0 खत्म हो गया 18 और ये 18 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग क्या कहलाते हैं? तो ऐसे वर्ग को बोला जाता है समावेशी वर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
देखो अगला क्वेश्चन दिया है, यदि बहुलक बराबर 16 और समांतर माध्य 20 है तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इन तीनों में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है बहुलक बराबर एक रिलेशन होता है तीन माध्यिका माइनस में 2 माध्य। तो ये जो रिलेशन है इसको याद रखना, ठीक है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक कितना दिया है? 16 दिया है। माध्यिका हमको निकालना है, माइनस में रखेंगे 2 माध्य यानी कि 20 दूनी 40 हो गया। इसको इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? यहाँ पे 3 तो रहेगा, इधर ले जाएंगे प्लस में यानी कि 40 और 16 कितना हो गया? 56। 56 बटे कर देंगे 3। 3 से इसको काट दो, बताओ कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 2 चला गया उसमें 26 हो गया, 3 अठी 24 हो गया, 3 अठी 24, 3 छका 18, 18.6 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ये में, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया निर्देशांक के क्या प्रकार होते हैं? तो निर्देशांक के उपभोक्ता का मूल्य निर्देशांक, थोक मूल्य निर्देशांक, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, वह ग्राफ जो संचयी आवर्ती वितरण को दर्शाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं त्वरण चित्र। आगे है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पे स्थापित है? तो ये कलकत्ता में स्थापित है। अगला, इनमें से कौन नगद फसल है? तो पता होगा कपास जो है वो नगद फसल है। आगे है, विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो IBRD। IBRD यानी कि इंडियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्टेड एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समता हिस्सों को निजी के हाथों बेचना क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं विनिवेश। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण में बाधा क्या है? तो बढ़ती जनसंख्या, ब्रेन ड्रेन हो गया, शिक्षा का निम्न स्तर, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या है? वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक। तो पता होगा ये ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जो होते हैं वो दोनों होते हैं, यानी कि हम ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में, जैसे मान के चलो कि परंपरागत स्रोत में यहाँ पे सौर ऊर्जा का उपयोग भी करते हैं, साथ ही कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सरकार द्वारा जो कर व्यक्तियों की आय पर लगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। आगे, निम्न में से कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं? तो ये हस्तकरघा, हाथ से चलने वाला उद्योग जो होता है वो दोनों में आता है। आगे क्वेश्चन दिया, गरीबी रेखा का संबंध किससे है? तो गरीबी रेखा का संबंध है निरपेक्ष निर्धनता से। और अगर निर्धनता की ये बेरोजगारी की आयु पूछेगा तो 15 से 59 याद रखना। कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोत क्या है? तो वो है ट्रेडर, जिसको महाजन बोलते हैं। आगे है, आधारित संरचना के 2 प्रकार कौन से हैं? तो इनमें से आधारित संरचना के 2 प्रकार होते हैं, एक सामाजिक और दूसरा आर्थिक। अगला है, CFC मतलब क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? तो 2012 से 2017। और ये याद रखना कि ये लास्ट पंचवर्षीय योजना था, इसके बाद जो है पंचवर्षीय योजना हटा दिया गया था, इसके जगह पर नीति आयोग ले आया था। आगे, कृषि साख के साधन क्या है? तो कृषि साख के साधन व्यावसायिक बैंक, भूस्वामी, ग्रामीण बैंक, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात किसमें कहाँ पे अधिक है? तो यहाँ पे भारत में, इंडिया में अधिक है। नवरत्न क्या होता है? तो नवरत्न एक सार्वजनिक उपक्रम का नाम है, एक सार्वजनिक उद्योग का नाम। अगला है, एक ऐसी स्थिति जिनमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार रहते हैं परंतु उसे काम नहीं मिलता, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेरोजगारी। आगे क्वेश्चन दिया, चिपको आंदोलन का उद्देश्य किस वन का संरक्षण था? हिमालय क्षेत्र का। कहाँ पे? हिमालय क्षेत्र का। अगला है, किसी देश के आयात एवं निर्यात के अंतर को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं व्यापार संतुलन। आयात माने दूसरे देश से लाना, निर्यात माने दूसरे देश को भेजना। आगे है, अगला क्वेश्चन दिया है, नरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार का प्रावधान है? तो पता होगा भारतीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 चलाया गया था, उनके तहत जो है 100 दिनों तक रोजगार देने का जरिया जो है जारी किया था। आगे, वनोन्मूलन का परिणाम क्या है? वायु प्रदूषण, भूमि अवनति, जैव विविधता क्षरण, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे, मानव पूंजी में क्या सम्मिलित है? तो मानव पूंजी में यहाँ पे श्रमिक और उद्यमी दोनों आ जाएंगे। और SHG क्या होता है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि ऑप्शन नंबर ये, स्वयं सहायता समूह। अगला है, निर्माण क्षेत्र अर्थशास्त्र के किसमें आते हैं? तो निर्माण क्षेत्र द्वितीय में आते हैं, पता होगा, जिसको सेकेंडरी बोलते हैं। और प्राथमिक में क्या आते हैं? प्राथमिक में क्या आ जाएंगे? तो प्राथमिक में वो आते हैं जो कि कृषि से रिलेटेड होते हैं। और अगला तृतीय में बोले तो तृतीय में क्या आता है? सेवा क्षेत्रक। आगे क्वेश्चन दिया है, वह सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं HDI। HDI क्या बोलते हैं उसको? HDI, यानी कि हेड डेवलपमेंट इंडेक्स।
इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हेड डेवलपमेंट इंडेक्स। अगला क्वेश्चन दिया प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है, तो इनमें से चीन में जो है वो प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। आई होप आपको याद हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो फिर से एक बार देख लो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में। तो इस तरह से हम लोगों ने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। आई होप आपको याद हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो एक बार फिर से रिपीट करके 2x की स्पीड में देख लो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।